दरवाजे की घंटी लगातार बजे जा रही थी। इधर सोमेश जी बाथरूम में थे, जबकि मालती जी रसोई घर में। मालती जी फटाफट आटा गूंद रही थी। आज उनका सोमेश जी का अपने दोस्तों के साथ पूरे दिन बाहर घूमने का प्लान था। आज सब लोग शहर के ही मंदिरों के दर्शन करने जा रहे थे। अब बाहर का खाना तो पचता नहीं था, सो सब लोग अपने अपने घर से ही खाना बनाकर लेकर जा रहे थे। बस मालती जी इसी की तैयारी में लगी थी। लेकिन तभी दरवाजे की घंटी बजी। मालती जी के हाथ आटे से गुने हुए थे। हाथ का आटा जैसे तैसे निकालकर जितनी फुर्ती से वो चल सकती थी, चलते हुए बाहर आ गई और आकर दरवाज़ा खोला तो सामने बेटी प्रीति, बेटा भावेश अपने परिवार के साथ खड़ा हुआ था। सबको अचानक एक साथ घर पर देखकर खुद मालती जी हैरान रह गई। ना कोई सूचना कुछ और, अचानक सब लोग एक साथ घर चले आए। उन्हें देखते ही मालती जी ने सवाल किया, अरे तुम लोग अचानक, कोई सूचना भी नहीं दी? अरे मम्मी, अपने ही घर आने की क्या सूचना देना, अपना घर है, जब चाहे तब आ जाओ। कहते हुए प्रीति बेफिक्री से उन्हें एक साइड कर खुद अंदर आ गई। उसके पीछे पीछे बाकी सब लोग भी आ गए और अंदर आते ही सोफे पर पसर गए। दोनों 8 वर्षीय पोते आते ही मोबाइल लेकर बैठ गए। ये देखकर मालती जी ने कहा, अरे पर खबर तो कर देते तुम लोग। अरे मम्मी जी, क्या आप भी एक ही बात लेकर बैठ गई हो? आप लोगों को ऐसा कौन सा काम होता है जो आपको पहले से खबर दे? काम तो हम लोग के पास होता है। कैसे हम लोग टाइम निकालते हैं, हमारा ही जीवन जानते हैं। भावेश की पत्नी सुरभि ने कहा, अरे मम्मी, वैसे खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है, क्या स्पेशल बना रही हो? अचानक भावेश ने सवाल किया। हाँ, ये बात तो है, खुशबू तो शानदार आ रही है। वैसे कुछ भी कहो, अपनी मम्मी के हाथ में जादू है, ज़रूर कुछ पकवान बना रही है मम्मी। प्रीति ने कहा, हाँ तो जो भी बना रही हो मम्मी, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा कर लो। आज हम पूरे दिन यहीं पर है, लंच डिनर सब यही करके जाएंगे। भावेश हंसते हुए बोला, पर बेटा, आज तो हमारा बाहर जाने का प्रोग्राम था, अभी तो 2 घंटे बाद हम लोग यहाँ से रवाना हो जाएंगे। मालती जी ने कहा, क्या मम्मी, हम तो घर पर आए हैं और आप बाहर जाने की कह रही हो? आज का प्रोग्राम कैंसिल कर दो। प्रीति ने कहा, और क्या मम्मी, हमसे ज़्यादा आपका बाहर घूमने का प्रोग्राम ज़रूरी है क्या? आखिर आपका परिवार है, आपकी पहली प्राथमिकता है। अब जल्दी से अपने हाथों से कुछ बनाकर खिला दो, बहुत भूख लगी रही है। हमने जो आज नाश्ता भी नहीं किया, सोचा आपके पास ही आकर करेंगे। भावेश ने कहा। सुनकर मालती जी कुछ कह नहीं पाई। मालती जी के 2 बच्चे थे, बड़ी बेटी प्रीति और छोटा बेटा भावेश। दोनों ही शादीशुदा थे और अपने अपने परिवार के साथ खुश थे और दोनों ही इसी शहर में रहते थे। पहले भावेश और सुरभि सोमेश जी और मालती जी के साथ ही रहते थे, लेकिन बुजुर्ग माता पिता की सेवा करने में भावेश और उसकी पत्नी सुरभि को बड़ा रोना आता था, पर फिर भी दोनों जैसे तैसे रह रहे थे, क्योंकि बच्चे अभी छोटे थे। अभी बच्चों को संभालने के लिए उन्हें सोमेश जी और मालती जी की ज़रूरत थी। जब बच्चे 3 साल के हो गए और स्कूल जाने लगे, तब भावेश ने इसी शहर में अपना दूसरा मकान बना लिया और वही अपने बच्चों और पत्नी के साथ शिफ्ट हो गए, यह कहकर कि यहाँ से उनका ऑफिस दूर पड़ता है। हालांकि सोमेश जी और मालती जी सब जानते थे, इसलिए वो दोनों चुप रह गए। आखिर में घर का माहौल ख़राब करने से कोई फ़ायदा नहीं, पर उनके दोनों बच्चों की ही बड़ी ख़राब आदत थी। उनका जब मन करता वो लोग यहाँ आ जाते, हालांकि इसके लिए कोई मना भी नहीं थी। बच्चे घर पर आए मिलने तो क्या बुराई है, लेकिन अपने घर काम फिर वो मालती जी से ही करवाते। उस दिन तो वो लोग बिस्तर या सोफे पर से उठते ही नहीं थे। सबके लिए हॉलिडे होता, लेकिन मालती जी का काम तो बढ़ जाता और सबसे बड़ी दिक्कत होती थी कि बिन बताए ही चले आते थे। कई बार उन लोगों के कारण सोमेश जी और मालती जी को अपने प्रोग्राम कैंसिल करने पड़ते थे। अभी पिछली बार की ही बात है, सोमेश जी और मालती जी का अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने का प्रोग्राम था। तब भी भावेश और प्रीति अचानक से घर पर आ गए थे और उन्हें अपना प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा था। उस दिन भी मालती जी सुबह से रसोई में अकेली लगी हुई थी, लेकिन मजाल की बहू तो छोड़ो, बेटी भी उठकर रसोई में आई नहीं।
पूरे दिन भर वो लोग घर पर ही रुके थे, नई नई चीज़ों की डिमांड कर रहे थे और मालती जी उन्हें बनाकर खिला रही थी। अब सब सामान घर पर हो ये भी ज़रूरी नहीं है, सो सोमेश जी को ही बाज़ार से सामान खरीदने जाना पड़ रहा था। सोमेश जी ने भावेश को कहा, बेटा क्या बुढ़ापे में मुझे परेशान कर रहा है, तुम खुद जाकर सामान ले आओ। क्या पापा आपको हमारा आना अच्छा नहीं लगता है क्या? कभी कभी तो आते हैं यहाँ पर, उसमें भी आप काम बता रहे हो और फिर हम मम्मी से ही तो डिमांड करेंगे। आखिर हमारी पसंद का खाना बनाती है वो, परिवार इसी को ही कहते हैं। भावेश ने बिगड़ते हुए कहा, लेकिन बेटा मुझे लगता है पापा जी को हमारा आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एक तो हम समय निकालकर आपसे मिलने के लिए आते हैं और उसमें भी आप हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। तब सुरभि बीच में बोल पड़ी थी। ये सुनकर मालती जी ने सोमेश जी को चुप रहने के लिए इशारा किया। ये देखकर सोमेश जी खुद ही बाजार चले गए थे। उस दिन तो फिर भी ये लोग दोपहर तक रुके थे। दोपहर को भी अपना लंच खत्म करके बर्तन सिंक में छोड़कर भावेश तो अपने पत्नी और बच्चों के साथ रवाना हो गया। प्रीति जब रवाना होने लगी तब सोमेश जी ने उसे भी टोका, बेटा इतने सारे बर्तन हो गए हैं, रसोई फैली पड़ी है, तुम्हारी मम्मी अकेले कैसे काम करेगी? तुम्हें पता है ना वो बीमार रहती है, थोड़ी सी उसकी मदद कर दो। क्या पापा, अपने ससुराल में भी काम करो, यहाँ भी काम करो, मैं थक चुकी हूँ, मुझसे नहीं होगा। मम्मी धीरे धीरे कर लेगी, वैसे भी उन्हें आदत है काम करने की, अभी मुझे लेट हो रहा है। उल्टा सा जवाब देकर प्रीति भी अपने घर रवाना हो गई। तब सोमेश जी और मालती जी ने मिलकर धीरे धीरे काम निपटाया था। लेकिन आज फिर वो लोग बिना बताई आ गए। जब सोमेश जी को ये बात पता चली तो वो कमरे से बाहर निकल कर आए। अरे तुम सब बड़ा अच्छा किया, आज आ गए। आज मैं और तुम्हारी मम्मी अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा रहे हैं। तब तक हमारे पीछे से घर तुम लोग संभाल लेना, हमें किसी गार्ड को रख जाना नहीं पड़ेगा। फिर मालती जी की तरफ पलटकर बोले, अब मालती तुम भी तैयार हो जाओ, अब तुम्हारी बेटी बहू सब आ चुकी है, ये लोग खाना तैयार कर देगी, अब तुम जल्दी करो। उनकी बात सुनकर एक पल के लिए तो सबकी बोलती बंद हो गई। फिर प्रीति बोली, पापा कहाँ जा रहे हो आप लोग? हम तो आपसे मिलने आए हैं और आपको घूमने की लगी है, फिर किसी दिन चले जाना, आज तो घर पर ही रहो। हाँ पापा, हम तो मम्मी के हाथ का बना हुआ खाना खाने आए हैं और आप हो कि जाने की बात कर रहे हो? आपको जाना तो आप जाओ, लेकिन मम्मी को यही छोड़ जाओ। भावेश ने कहा, बेटा तुम्हारी पत्नी भी बहुत अच्छा खाना बनाती है, आज खाना वो बना देगी। सोमेश जी ने कहा। सुनकर सुरभि का चेहरा गुस्से में तिलमिला गया, पर वो कुछ बोली नहीं। यह देखकर भावेश बोला, क्या पापा वो घर पर भी काम करे और फिर यहाँ भी आकर काम करे? उसे भी तो आराम चाहिए होता है। तो बेटा ये तुम्हारे माँ बाप का घर है, कोई होटल नहीं है जहाँ तुम आराम करने के लिए आए हो। तुम्हारी मम्मी की उम्र तो देखो, तुम उम्मीद करते हो कि वो इस उम्र में भी तुम्हें अच्छे अच्छे पकवान बनाकर भी खिलाएगी और फिर तुम्हारे जूठे बर्तन भी धोएगी और जो तुम्हारे आने के बाद पूरा घर फैलता है उसे भी ठीक करेगी, जबकि तुम और तुम्हारी पत्नी तो यहाँ आराम करने आए हैं। शर्म नहीं आती तुमको? उसके बाद सोमेश जी प्रीति की तरफ मुड़े और बोले, और क्या कहा था तुमने अपनी मम्मी को? मैं अपने घर का भी करूं और यहाँ का भी करूं, तो बेटा जी आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर पर ही रहो, यहाँ आकर हमारा काम फैलाने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, आइंदा आओ तो बोलकर ही आना, अब हम तुम लोगों के लिए अपने कोई प्लान कैंसिल नहीं करेंगे। बुज़ुर्ग है इसका मतलब ये नहीं कि हम फालतू बैठे हुए हैं, हमारे भी अपने प्लान होते हैं। और अब घर पर रुक रहे हो तो अपना काम खुद कर लेना, और जा रहे हो तो जल्दी रवाना हो जाओ ताकि हम टाइम से रवाना हो सके। आखिर सोमेश जी की खरी खरी सुनकर सुरभि और भावेश तो तुनकते हुए अपने बच्चों को लेकर अपने घर रवाना हो गए, जबकि प्रीति थोड़ी बहुत तैयारी करवा कर उसके बाद अपने घर रवाना हो गई। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाइए
ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।